अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ionlineteach.com। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थीम के हवाले से है। थीम की इंस्टॉलेशन और उसकी कन्फिगरेशन बेसिक लेवल पे हम किस तरह से करेंगे। तो आइए अब मैं आपको टीच करूँगा कि थीम की इंस्टॉलेशन हमने किस तरह से करनी है। जब आप थीम परचेज कर लेते हैं तो थीम बेसिकली आपको जो है वो जिप फॉर्मेट में मिलता है। इसको जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेगा। फोल्डर क्रिएट करने के बाद जब आप इसके फोल्डर के मज़ीद अंदर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीम फाइल्स के नाम से इसकी जो है जिप फाइल एक पड़ी होगी। तो इस जिप फाइल को बेसिकली हमने अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के लिए अपीयरेंस में हम थीम्स में आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर हमने थीम को जो है अपलोड करना होगा। इसको करने के लिए जो है हमारे पास अपलोड थीम की ऑप्शन है। ब्राउज करेंगे या ब्राउज नहीं भी करते डायरेक्ट आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बेसिकली। अगर आप ये देखें तो मैं इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, कुछ टाइम लेने के बाद जो है आपके पास एक नई विंडो ओपन होगी और वहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन मैसेज आ जाएगा कंग्रेचुलेशन का कि आपका थीम जो है सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद जो है अनपैकेजिंग और फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन उसकी हो चुकी है। तो अब ये तमाम प्रोसेस जो है कुछ टाइम लेगा, तो अभी हम इसका वेट करते हैं। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि ये थीम जो है अनपैकेजिंग होने के बाद इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। थीम इंस्टॉल सक्सेसफुली। आप इसका लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं डायरेक्ट आप इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहीं से। जैसे कि अभी इसका लाइव प्रीव्यू आपके सामने जो है थोड़ी देर में आ जाएगा। थोड़ा ये टाइम ले रहा है लेकिन वंस आप इसका लाइव प्रीव्यू देख लेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी चीज़ें। आप देख सकते हैं इसका लाइव प्रीव्यू। लेकिन अभी हमने जो है इसमें एक और काम भी करना है। वो ये है, सबसे पहले आपने इसको एक्टिवेट करना होगा थीम को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका वर्डप्रेस का थीम था वो एक्टिवेट था। अभी ये जो न्यू थीम है फ्लैटसम ये इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो चुका है। इसकी कस्टमाइजेशन हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम इसकी कुछ डमी डेटा है। जब आप थीम परचेज करते हैं तो लेआउट के अंदर आपको कुछ डमी डेटा प्रोवाइड किया जाता है हेल्प के तौर पे कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें और चीज़ों को बआसानी से समझ सकें। तो वो जो डमी डेटा है आपका यहाँ पे पड़ा होता है। डमी डेटा भी इसको कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन डेटा भी इसको कहते हैं। डिफरेंट थीम्स वाले डिफरेंट फोल्डर्स नेम रखते हैं। तो आपने बेसिकली XML इसकी फाइल होती है। ये अगर आप देखें तो इसकी फॉर्मेट XML डॉक्यूमेंट है। इस फाइल को आपने जो है अपलोड करना है। इसको अपलोड करने के लिए आप टूल्स में इंपोर्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट वर्डप्रेस प्लगइन एक इंस्टॉल करनी होगी, जो कि आपको एट द बॉटम नजर आ रही है। इंस्टॉल वर्डप्रेस इंपोर्टर टू इंपोर्ट पोस्ट पेजेस कमेंट कस्टम फील्ड कैटेगरीज टैग्स फ्रॉम अ वर्डप्रेस एक्सपोर्ट फाइल। तो आपने इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। ये प्लगइन जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने वो XML फाइल को वहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। जैसे कि इसको अब हम एक्टिवेट कर देंगे। ये इंपोर्ट हो चुकी है, सॉरी ये वो हो चुकी है। डेटा प्रोवाइड प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। उसको एक्टिवेट भी हमने कर दिया और यहाँ पर अब हम आके ब्राउज करके इसको इंपोर्ट करेंगे। एक बात का ख्याल रखना है कि आपका जो मैक्सिमम साइज है फाइल को 256 MB होना चाहिए, जबकि इसका साइज जो है वो है 1.49 यानी कि 1.5। तो अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। आप डायरेक्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। और इंपोर्ट फाइल पे आपने क्लिक कर देना, यानी अपलोड फाइल एंड इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है इस डेटा को इंपोर्ट जो है करने के प्रोसेस से गुजरेंगे। और वर्डप्रेस इस टाइम जो है इस डेटा को इंपोर्ट कर रहा है और जो है इंपोर्ट का प्रोसेस आपके सामने जो है अभी रनिंग मोड में है।
और ये सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन डेटा की जो और ऑथेंटिकेशन है वो किस ऑथर को देनी है। तो फिल वक्त हमारे पास एक ऑथर है, तो हम एडमिन को ही इसकी ऑथराइजेशन देंगे और इसको हम साथ में डाउनलोड एंड इंपोर्ट फाइल अटैचमेंट्स भी करके और सबमिट कर रहे हैं। तो ये डमी डेटा को इंपोर्ट करने का तरीक़ाकार होता है। अभी आप एक और चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर कि सडनली आपके वर्डप्रेस विंडो में कुछ चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इन चेंजेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन अभी आप ये देखें सक्सेसफुली हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन जब एक बात याद रखें, आप थीम को न्यू थीम इंस्टॉल करते हैं तो हर थीम के साथ कुछ अपनी प्लगइन्स होती हैं जो कि आपके वेबसाइट को या जो आपकी थीम की नेचर है उसको फंक्शन करने में या ऑपरेट करने में वो प्लगइन्स हेल्प करती हैं। अब ये तमाम की तमाम प्लगइन्स जो हैं हमें इंस्टॉल करनी है, तो हम बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स में आएंगे और यहाँ पर ये तमाम की तमाम जो प्लगइन्स हैं इनको सेलेक्ट ऑल करके और इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन का ये प्रोसेस जो है वन बाय वन थीम जो है वन बाय वन प्लगइन जो है वो इंस्टॉल होंगी। पहले अनपैकेजिंग, फिर उसकी इंस्टॉलेशन। जब तमाम की तमाम इंस्टॉल हो जाएंगी तो इस तरह से आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे और अगेन फिर जो है इनको हमने रिटर्न करके प्लगइन्स इंस्टॉलर पेज में जाके इन तमाम की तमाम को हमने जो है एक्टिवेट करना है। तो अगेन ऑल सेलेक्ट करने के बाद इनको एक्टिवेट करके अप्लाई आप करेंगे ताकि ये प्लगइन्स जो हैं ये फुल की फुल जो है एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद मैं आपको बता रहा था आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो चेंजेस आई हैं वो थीम के हवाले से कुछ एक्स्ट्रा आपको फंक्शंस प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं निंजा फॉर्म्स की फैसिलिटीज थीम में थी, तो उसके बारे में आपको जो है वेलकम का मैसेज है। फिर इसमें फीचर आइटम्स का एक नया फोल्डर बन चुका है। फिर इसमें आप देखें ब्लॉग्स हैं, फॉर्म्स हैं, फिर कुछ प्लगइन्स हैं न्यू जो यहाँ पर इंस्टॉल है। सेटिंग्स के अंदर कुछ नई चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं। एसईओ के हवाले से कुछ नई चीज़ें, एसईओ तो हमने खुद की थी प्लगइन इंस्टॉल। यहाँ पर थीम ऑप्शंस में आके देखें, आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि इस थीम के अंदर जो है कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं। वन बाय वन जो है आपने इसको कस्टमाइज करना है और इसको हम स्टडी भी करेंगे। तो आइए अब आपको जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस थीम के हवाले से कुछ सेटिंग्स के हवाले से चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो अब तक के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या थीम इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है या डेटा डमी फाइल यानी कि डमी डेटा को अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है उनसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसका विजिट करना चाहें तो विजिट आप करेंगे तो आप अचानक से देखेंगे आपके थीम का जो लेआउट है वो टोटली चेंज हो चुका है। टोटली यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी हमने जो है इन तमाम मेन्यूज़ की और नेविगेशन मेन्यूज़ की, बार्स की और विजेट्स की ये चीज़ों की सेटिंग करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे अगेन जो है इस बारे में बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।